उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं जो हमने सेशन ले लिए है। और आज हम जिस सेशन पे आए ना, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन एवर अमेजोन की फील्ड में सबसे जरूरी सेशन जो मैं समझता हूं ना। अगर वो कोई अमेजोन न्यू सेलर हो, अगर वो किसी क्लाइंट के लिए काम करता हो, या उसका कोई अपना अमेजोन सेलर सेंटर हो, तो वो ये चीज जरूर देखेगा। इस चीज के बगैर वो अमेजोन पे बिजनेस कर ही नहीं सकता। अगर इस टॉपिक के बारे में जो आज हम सेशन ले रहे हैं, अगर इसके बारे में उस बंदे के पास नॉलेज ही नहीं होगा, तो वो कभी भी अपना बिजनेस अमेजोन पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। आज का सेशन चूंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लॉन्ग सेशन भी है, तो सब लोगों ने एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं तो आप लोगों ने भी जो है ना बिल्कुल फोकस होके बैठना है। मैंने क्या कहा कि आज के इस सेशन में हम एक साथ दो सेशन लेंगे। फर्स्ट वन इज लिस्टिंग। हम अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट कैसे करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट एज ए न्यू सेलर हम अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हमें स्टार्ट में आ सकती है, उन डिफिकल्टीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? सो लिस्टिंग के इस टॉपिक में हम चार पांच सिनारियोस को डिस्कस करेंगे। कुछ केस स्टडीज में आप लोग के सामने रखूंगा। उन केस स्टडीज से आप लोगों ने हेल्प लेके आगे जाना होगा। वेरी फ्रेश अकाउंट मैंने आप लोग के सामने ओपन किया है, बिल्कुल जीरो अकाउंट। फ्रेश अकाउंट अभी बना है, इटली डिटेल पे बना है। ये आप लोग के सामने मैंने रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि फ्रेश अकाउंट से एक बिजनेस कैसे बिल्ड होता है। ओल्ड अकाउंट से तो आसान है बिजनेस एस्टेब्लिश होना। लाइक फॉर एग्जांपल हारिस भाई की जो है ना बहुत बड़ी शॉप है, शूज की बहुत बड़ी शॉप है, ब्रांडेड शूज वो बेच रहे हैं। और मुझे कहते हैं कि फरमान भाई आके इस चेयर पे बैठ जाओ, आज से ये दुकान आपका हुआ। नो, मैं तब मानूंगा जब मैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच एक ब्रांड एस्टेब्लिश करूंगा। सो एग्जैक्टली इसी तरीके से आप लोग के सामने एक बिल्कुल न्यू अकाउंट इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई हम बिल्कुल सिरे से एक अकाउंट को कैसे लेके चलते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज उसमें आ सकती है, उन डिफिकल्टीज को हम टैकल कैसे करेंगे, अमेजोन के साथ कैसे ओपन कैसे करेंगे, अमेजोन के सपोर्ट के साथ बात कैसे करेंगे, कॉल पे कैसे बात करेंगे, ईमेल पे कैसे बात करेंगे, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे, अमेजोन का एड्रेस कैसे लेंगे, अमेजोन के वेयरहाउस इन्वेंट्री कैसे भेजेंगे। So all of these points will be discussed in today's session. बहुत ही टेक्निकल सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही मजेदार सेशन है। ट्रस्ट में जो बातें मैंने आप लोगों को की ना, आप लोग डरे भी होंगे कि यार ये टेक्निकल फरमान भाई बार बार ये वर्ड कह रहे, शायद ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा और हम नहीं समझेंगे। नो, जब मैं आप लोग को समझाऊंगा ना, ट्रस्ट मी, आप लोग आंखें बंद करके ये लिस्टिंग और शिपमेंट प्लान अपने क्लाइंट्स के लिए बनाओ। इतना फिंगर टिप्स में मैं आप लोग को समझाऊं। आज के सेशन से पहले मैंने आप लोगों को आज ये वीडियो क्यों आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर कर ली, ताकि आप लोगों का माइंड मेकिंग हो, बिल्ड हो। आज अगर मैं कोई स्टेप लूं तो आप लोग के माइंड में वो क्लिकिंग पहले से हो जानी चाहिए। सो टाइम जाया किए बगैर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लिस्टिंग सेशन, जो कि इस सेशन में हमारा पहला पार्ट है, हम थोड़ा सा अमेजोन के सेलर सेंट्रल के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई अमेजोन के सेलर सेंट्रल के मैनेजमेंट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्यूरियोसिटी होती है, राइट? उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अमेजोन का सेलर सेंट्रल होगा कैसे, उसमें ऑप्शन के कौन कौन से होंगे, हम उसको कहां कहां पे क्लिकिंग कर सकते हैं, स्टडी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि उसको किसी क्लाइंट के साइड से कोई अमेजोन अकाउंट मिल जाता है, उसको कोई क्लाइंट मिल जाते हैं। यकीन करो वो जब पहली दफा अमेजोन के अकाउंट को ओपन करते हैं ना, वो इतने आराम आराम से अपने माउस के कर्सर को घुमाता है कि वो कहीं उसके हाथ से किसी कोई ऑप्शन गलत ना हो जाए। होता है कि नहीं? मेरे साथ तो पहले टाइम पे ये हुआ था, मुझे जब कराची से पहला क्लाइंट मिला था। समझ आ रही है आप लोगों को? ये तजस्सुस और ये क्यूरियोसिटी और ये खौफ और ये डर आज इस सेशन में हमने दूर करना है, राइट? स्टार्ट करते हैं सेलर सेंट्रल के मैनेजमेंट के बारे में। सेलर सेंट्रल को आप स्टडी कैसे करोगे? इफ इन केस आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है, आप अपने क्लाइंट को जूम मीटिंग में, गूगल मीट में कैसे कन्विंस कर सकते हो, उनको कैसे प्रूफ दिला सकते हो कि आपके पास सेलर सेंट्रल के मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है, राइट? ओके, सबसे पहले यहां पे आते हैं।
यहाँ पे जो सेल्स आपको दिखाई दे रही ना, यहाँ पे आपको डेली सेल्स शो होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया और वो आपको दिन में जो है ना 500 या 1000 या $2000 की सेल जनरेट करे, वो फिगर यहाँ पे लिखी होगी। फिगर यहाँ पे लिखी होगी, ग्राफ यहाँ पे शो होगा कि इस तारीख पे इतना सेल हुआ है, 24 पे इतना हुआ है, 27 पे इतना हुआ है। क्लियर हो रही बात? ओपन ऑर्डर्स, डेली बेस पे आपको जो ऑर्डर आएंगे, समझ आ रही है आपको, वो यहाँ पे वो यहाँ पे जो है ना आपको शो होंगे। उसमें अगर आप ऐसा अपने अकाउंट पे एफबीएम कर रहे हो ना, तो एफबीएम अनशिपिंग ऑर्डर आपके यहाँ पे शो होंगे। अगर आप एफबीएम कर रहे हो और वो आपका ऑर्डर शिप नहीं हुआ, पेंडिंग में है कस्टमर को, वो यहाँ पे होगा। अगर आपका आप एफबीएम भी साथ में कर रहे हो और आपको ऑर्डर आया है और अमेजोन के वेयर हाउस वाले ने आपकी ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर नहीं किया, वो आपको यहाँ पे आपको उसकी स्टेटस शो होंगे। बायर मैसेज, 5 दफा आप कोई प्रोडक्ट अपने अमेजोन स्टोर पे लॉन्च कर देते हो, बायर आपको मैसेजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल हारिस भाई ने एक ब्यूटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर, ब्यूटी में ज्यादातर बायर मैसेजेस आते हैं। हेल्थ की डिग्री में मोस्ट ऑफ द केसेस बायर मैसेजेस आते हैं। होम एंड किचन की डिग्री में मोस्ट ऑफ द केसेस बायर मैसेजेस आते हैं। क्यों ब्यूटी में क्यों ज्यादा आते हैं? रीजन ये है कि ब्यूटी में बायर मैसेजेस इसलिए आते हैं कि लेट सपोज आपने जो है ना एक लोशन, एक क्रीम वगैरह आपने लॉन्च किया है, तो वो बहुत सारे स्किन के साथ सेंसिटिव होता है कि नहीं? तो मोस्ट ऑफ द केस वो प्रोडक्ट फीमेल्स परचेज करते हैं। तो फीमेल मोस्ट ऑफ द केस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्किन केयर होती है। वो आपसे पूछते हैं कि मेरा स्किन जो है ना ऑयली है, आप जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर रहे हो क्या ये मेरे स्किन पे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा? 5 दफा आप कोई टॉय का प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हो, टॉयज में कोई बैटरी वगैरह लगी होती है, कोई सेल्स वगैरह लगे होते हैं, तो बायर मैसेजेस कर लेता है कि अगर मैं आपसे ये टॉय का प्रोडक्ट परचेज करूंगा और वो सेल अगर मेरा कोई बच्चा या मेरी कोई बेटी, अगर वो सेल ज्यादातर बच्चे वो सेल अपने मुंह में लगाते हैं ना, उसमें कोई कार्बन तो इतना ज्यादा जहरीला नहीं कि वो उसको नुकसान पहुंचाए, आपने उसको आंसर देना होगा। अगर आंसर ना भी दो ना कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। राइट? फीचर्ड ऑफर क्या होती है? फीचर्ड ऑफर मैं आप लोग को समझाता हूँ। फीचर्ड ऑफर सिंपली ये होती है ना, अगर आप लोग याद हो जब हम अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो मैंने आप लोग को कीपा में एक चीज दिखाई थी, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक। याद है कि नहीं? बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक किस किस को याद है? हारिस भाई आपको याद है? यस सर। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक याद है ना? वहां पे यस आपको सर। अगर मैंने बताया था, वहां पे साइड में लेफ्ट साइड पे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वहां पे लिखा था 1% लिखा था यस सर। कि बिल्कुल बिल्कुल। इस फलाने सेलर ने इस प्रोडक्ट में इतना बाय बॉक्स विन किया है, इतना परसेंट बाय बॉक्स विन किया है, इतना परसेंट बाय बॉक्स विन किया है। तो लेट सपोज अगर आपके स्टोर पे एक प्रोडक्ट लिस्ट है और उसमें आपको 2% बाय बॉक्स मिला है, तो फीचर्ड ऑफर परसेंटेज आपका यहाँ पे मेंशन होगा। प्राइवेट लेवल में पता है यहाँ पे फीचर्ड ऑफर कितना होता है? किस किस प्राइवेट लेवल? हारिस भाई, जी सर। प्राइवेट प्राइवेट लेवल में फीचर्ड ऑफर कितना होगा? बाय बॉक्स परसेंटेज कितना होगा? 100%। ग्रेट, शाबाश, 100%। एक्सक्लूसिविटी में कितना होगा? 100%। शाबाश, समझ आ रही है आप लोगों को? इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? सबको क्लियर है ना? जो लोग प्राइवेट लेवल पे बिजनेस करते हैं तो सारा दिन सेल्स तो उसी के पास जाता है ना, तो बाय बॉक्स इसके पास होता है, अगर बाय बॉक्स उसके पास होगा तो फीचर्ड ऑफर 100% उसी के पास होगा। एक्सक्लूसिविटी क्या होती है? मैंने आप लोग को समझाया था। एक्सक्लूसिविटी उसे कहते हैं ना जब आप एक ब्रांड के साथ एग्रीमेंट करते हो कि आप मुझे इजाजत दे दो, मैं आपका प्रोडक्ट अकेला बैठ के अमेजोन पे सेल करूंगा और कोई बंदा मेरे साथ उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल नहीं करेगा। लेट सपोज हारिस भाई एक प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर रहा है और वो प्रोडक्ट मुझे पसंद आ जाता है, तो इसी ब्रांड को मैं अप्रोच करता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट हारिस के नाम से अमेजोन पे सेल करे, हारिस को आप रिमूव कर लो, आपका ये प्रोडक्ट सोल अकेला मैं सेल करूंगा। तो अगर आप अकेले सेल करोगे तो इट्स मीन कि आप सोल सेलर हुए। जब आप सोल सेलर होंगे तो सेल सारी किसको जाएगी? हारिस को ही जाएगी। तो परसेंटेज, फीचर्ड बाय बॉक्स परसेंटेज किसके पास होगा? 100% हारिस के पास होगा। सेलर फीडबैक, ये अमेजोन में पहले नहीं था, ये अभी अभी न्यू अपडेट आई है सितंबर में। राइट? पहले हम यहां से अपने सेलर फीडबैक नहीं देख सकते थे। समझ आ रही है आपको? सिंपल आईपीआई होता था, ये चीज भी अभी अभी अपडेट आई है। समझ आ रही है आप लोग को? सिंपल ये 4 5 ऑप्शन थे आपके। आपको कस्टमर फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव रिव्यू देता है, 5 स्टार रेटिंग देता है, 2 स्टार रेटिंग देता है, वो आपको यहाँ पे शो होंगे।
इस पूरे इंटरफेस की समझ आ गई आप लोगों को? सर ये सेलर फीडबैक में सारे सेलर्स की एवरेज वाली जो मतलब होगी ना स्टार, वो शो होगी, या रिसेंट वाली जो रिव्यू होगी वो हमें शो आपको होगी? नो, आपके टोटल शो होंगी कि इस स्टोर पे, इफ्तिखार स्टोर पे, हारिस, लेट्स सपोज बासिल के स्टोर पे कितने रिव्यूज अभी तक करंटली आए हैं, राइट? ओके सर। ओके टोटल ओके। बैलेंस। अब यहाँ पे आपने $2000 सेल की, दूसरे दिन 4000 की, फिर 4000 की, तो टोटल कितने हो गए? 10,000। टोटल बैलेंस आपका यहाँ पे शो होगा कि अभी तक हारिस ने इतना सेल जनरेट कर लिया। हारिस को इसलिए ज्यादातर नाम ले रहा हूं क्योंकि बस अभी ये सामने आ रहे हैं, खफा ना होना आप लोग, ठीक है? यहाँ पे इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, आईपीआई जिसको हम कहते हैं, आईपीआई, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स किसे कहते हैं? इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स इज टोटली रिलेट विद योर सप्लाई चेन। किसे कहते हैं? सप्लाई चेन के साथ आपका जो है लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ना एक प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट कर लेते हो, राइट? उसको डेली बेस पे आपने 100 यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस भेजे थे और डेली बेस पे आपको 10 ऑर्डर आ रहे, तो इट्स मीन अगर डेली बेस पे 10 ऑर्डर आ रहे हैं और आपके 100 यूनिट से, तो 10 दिनों में आपकी इन्वेंट्री निकल जाएगी ना? इसी तरह है कि नहीं हारिस भाई? तो अगर आप यस एक्सपर्ट सर। बंदे हो ना, आपको पता है कि अगर आपके ये 10 दिनों में निकल सकते हैं, आप तीसरे दिन पे सप्लायर के साथ दोबारा ऑर्डर प्लेस कर लो, ताकि आपका सप्लाई चेन टूटे ना। वहां पे आपके अमेजोन में वो इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होगी, यहां से आपका दूसरा स्टॉक अमेजोन के वेयरहाउस रवाना हो चुका होगा। सो आपका स्टॉक जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, आप दोबारा जल्दी जल्दी रीस्टॉकिंग करोगे। तो जो लोग जितना अपने रीस्टॉकिंग और सप्लाई चेन का ख्याल रखते हैं, उतना ही उसकी अमेजोन पे इन्वेंट्री परफॉर्मेंस अच्छी होती है और उतना ही उसका इंडेक्स जबरदस्त किस्म का होता है। चीजें क्लियर हो रही? नॉर्मली इसकी जो है एवरेज है ना वो 200 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है? 200 से। अगर ये 196 पे आती है, 174 पे आती है, 154 पे आती है, तो आपका जो है ना स्टोर रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में चला जाता है। हरीश भाई पॉइंट नोट करो, कहाँ पे चला यस जाता सर। है? रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में चला जाता है। तो अमेजोन आपको जब आपकी लिस्टिंग करते हो तो आपको कितना स्पेस देता है? 200 इन्वेंट्री परफॉर्मेंस देता है। अमेजोन आपसे कहते हैं कि 200 से बढ़ाते जाओ। मैक्सिमम कहां तक होती है? 1000 तक होती है। 1000 से बढ़ा नहीं सकते, कोशिश करोगे 200 से गिराओगे नहीं, राइट? 1000 तक लेके जाओ, आपका अकाउंट जबरदस्त किस्म का स्ट्रांग होगा, रिव्यूज आपके यस अकाउंट सर। पे आएंगे। क्लियर हो गई? ये पूरी इंटरफेस क्लियर हो गई?